बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज हम घर पर हैं अपने लान में और ये कुछ सब्जियां और चीज़ें लगाई हैं, तो आपको दिखलाने का वो मकसद है कि मैं ये एक मिसाल के तौर पे कह लें कि अक्सर पाकिस्तान में जो सब्जियां हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो कम हो रही हैं। कम अज़ कम कहते हैं एक मुल्क में जो ज़री मुल्क हो 23% या 24% जो सब्जियां हैं वो होनी चाहिए। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, तो कभी यहाँ पे पहले जो होती थी वो 16% होती थी, अब 3 से 4% आ गई है। बेशुमार खाली जगह हैं, हालांकि इसका फ़ायदा भी है, लेकिन उसके बावजूद सब्जियां हम नहीं उगाते। और सीधी सी बात है, ये मैं मजाक में लाइट मूड में बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में कर रहा हूँ कि हमने सिर्फ ये अराइयों पे डाल दिया। और पंजाबी जाते जी सब्जियां लाना तो मलियारा का काम। तो बात करने का मकसद है सब्जियां भी खानी होती हैं, इनका भी ज़राअत से तल्लुक़ है। तो इसको मतलब बड़े पैमाने पर ज़्यादातर काश्त नहीं किया जाता, या शहरों में वो जगह जहाँ पे गटर का पानी होता है आगे पीछे, तो उसके इर्द गिर्द कुछ सब्जियों का काम होता है। वैसे तो ये नींबू है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे पंजाबी में हम जिसको थोम कहते हैं, लहसुन, तो ये लहसुन है, ये फिर इस तरफ नींबू है। वैसे तो ये मुख्तलिफ चले फूलों के और दूसरे बूटे हैं, बाद में दिखाएंगे। उधर माल्टे हैं, अनार हैं। तो ये यहाँ से आलू कुछ हमने उखाड़े थे, कितना लफ्ज़ है उखाड़े में आते हैं वैसे वो कुश्ती के लिए। दूसरे ये शलगम यानी गोंगलू, उसके साथ कुछ मूलियाँ हैं, इसको कभी कभी हो तो नीचे करके भी आप दिखा सकते हैं ऐसे। अब जैसे ये भी है, ये मेरे वाले डेंग फड़िंगा शलगम, और इसी के साथ ये हमने दिखाया यहाँ से आलू, ये गोभी है, ये आलू, ये आपको आलू नज़र आ रहा है, ये फिर ये मूली है, ये मूली है। और मैंने वो शार्ट के लिए उखाड़ी थी, इसको उखाड़ने का कोई इरादा नहीं है, तो थोड़ा सा हम ऐसे इस तरफ होते हैं, आप उधर से आ जाएं। ये देखें, ये बैंगन, ये अगर आए तो ये दिखाएंगे, ये नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, तो मैं आपको ये भी बता दूं बैंगन की तरफ से कि हमारे यहाँ जो बैंगन है वो भी तुर्की से मंगाए जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में तकरीबन मैंने जैसे कहा 3% पे हम सब्जियों में आ चुके हैं, तो हमें बाहर से सब्जियां भी जो है वो बाहर से मंगानी पड़ती हैं। और ये अब पता नहीं क्या कुछ है, मैं खाऊंगा ड्रामे बनाने से, अब क्या करूं। ये पीछे माल्टा, खजूरें, ये मतलब हमने ये आपको दिखाते, आप ऐसे ऐसे आ जाए, यहाँ से निकलें। ये थोड़ा सा हिस्सा जो है हमने सब्जियों की जो नज़र है वो किया है। और फिर ये मेरा अनार, एक अनार 100 बीमार अक्सर कहता हूँ, लेकिन इसको कुछ दिनों तक जो है वो इसमें हरियाली आ जाएगी, पत्ते हरे हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे। ये अमरूद है, ये क्या है, आम, मैंगो जी, छोटा सा आम है, मैंगो है जी। ये इस तरह चलते हैं। ये अमरूद, यहाँ भी काफ़ी कुछ सफाया हुआ है मेरे ख्याल में। ये कोई माल्टे वगैरह उखाड़े गए हैं आगे पीछे, तो थोड़ा सा आप इधर हो जाएंगे तो रोशनी में। ये फिर ये माल्टा है जी, ये माल्टा, आप उस तरफ से ही रहें तो हमारी रोशनी की भी प्रॉब्लम है। ये भी माल्टा है। और आगे रात की रानी है, ये रात होने वाली है। तो इसी तरह ऐसे इधर से ऐसे हो, ये वहाँ पे दरमियान में एक लान होता था, वो भी हमने ख़त्म करके टाइलें लगवा दी हैं। ये फिर ये इधर वो पीछे ये खजूरें गाड़ी, और ये दूसरी तरफ ये जो दीवार है इसके दूसरी तरफ जहाँ पे आप रोज़ वीडियो देखते हैं, वो पीछे हमारा दारा, माल मवेशी सब कुछ यहाँ से दिखाई नज़र नहीं आएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा दे, मतलब ये कुछ लान का हिस्सा बचा, वो भी शायद फिर लान बन जाए। वैसे इसके साथ ये 3-4 एकड़ ज़मीन है, तो लेकिन ज़ाहिर बात है पुराना रवायती अंदाज, वहीं 2 ही फसलें होती हैं यहाँ ज़्यादातर, तो गंदम और चावल। वैसे वो 60 वाले 60 वाले में कुछ है कमाद यानी गन्ने की काश्त भी। तो मैंने कहा थोड़ा सा, लेकिन पैगाम देने का मकसद ये था, बात करने का मकसद ये था कि जो सब्जियां हैं उनकी तरफ कुछ ना कुछ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा ये भी बताओगे, हमारे यहाँ बड़ी थोड़ी सब्जियां खाए, सबसे ज़्यादा चाइनीज़ जो हैं वो सब्ज़ी खाते हैं, यानी 360 किलो वो सब्ज़ी खा जाते हैं एक साल में। तो मतलब अगर कहें एक दिन की किलो सब्ज़ी तकरीबन वो खाते हैं। और हम वो लोग हैं जो आटा सबसे ज़्यादा खाते हैं, यानी
160-65 किलो आटा हम सालाना खा जाते हैं। दुनिया में 65-60 किलो आटा खाते हैं, तो ऐसे ही है। लेकिन उसमें यह भी है, अच्छा मैं अगर मैं बता दूं, कुछ लोगों को पता नहीं फिर सब्जियां बनाने के तरीके हैं, सब्जियां इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो खाई जाती हैं। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि वो फिर अलग से उतरती नहीं, जब तक उसमें गोश्त वगैरह ना हो तो उसका टेस्ट और जायका जो है वो तब्दील नहीं होता। तो मेरे ख्याल में जनाब, सब्ज़ी से कहीं हम गोश्त पे जाएं उससे पहले बेहतर है कि हम आपसे सलाम करके जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।